ज्यादा गुनाहों की फहरिस्त होना ये अपने आप में हैरान करता है। लॉरेंस के अपराध का ग्राफ जो है वो अर्धशतक को पार कर चुका है और शतकों के बेहद करीब है। हालांकि लॉरेंस के करीबी ये कहते हैं कि वो अपराधी किस्म का नहीं था, दिलदार लड़का था। पिता पुलिस में थे, उनके पास करोड़ों की जमीन थी, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर कुछ चाहने वाले कहते हैं कि एक लड़की की प्रेम कहानी उसे अपराध की दुनिया में ले आई। ऐसे अपराध की दुनिया में जहां पर पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान और अब तो कनाडा तक उसका किस्सा जो है वो चर्चित हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह जी पुलिस में कांस्टेबल थे। उनके पास पुश्तैनी जमीन करोड़ों की थी। बचपन में बेटे ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ दिया। लॉरेंस की पढ़ाई लिखाई जो है वो उसके घर, उसके गांव फजिल्का में ही हुई थी और वहीं से पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो चंडीगढ़ आ गया था। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला हुआ। कहा जाता है कि बचपन में एक लड़की से एक तरफा प्यार हो गया था। उस प्यार में उसने इश्क का इजहार किया, फिर उस लड़की के साथ ही वो डीएवी कॉलेज में आया। ये कितना सच कितना फसाना, इस बारे में हम पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन लॉरेंस के आसपास के लोग अक्सर एक किस्से सुनाते हैं कि लड़की वो एक बड़ी वजह थी जो जुर्म की दुनिया में एंट्री की वजह बन गई। खैर, ये कितना सच है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे कि लॉरेंस क्रिमिनल कैसे बना। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के आने की वजह बनी चंडीगढ़ में कॉलेज के दिनों में लड़ाई। असल में कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुट में लड़ाई हुई। दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से फिट, इसे देखकर दोस्तों ने कॉलेज में उसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार करवा दिया। लेकिन लॉरेंस की एक आदत थी कि वो जो कुछ करता था बड़े दिल से, शिद्दत से, प्लानिंग से करता था। चुनाव लड़ने के लिए उसने ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सुपू। ये संगठन तो आज भी है, लेकिन संगठन को बनाने वाला जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, फिर छात्रों को जोड़ा, फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। काफी मेहनत की, लेकिन नतीजा जो था वो कुछ और निकला और वो चुनाव हार गया। लॉरेंस को कभी भी हारने की आदत नहीं थी। कहा जाता है कि इससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक कहानी और चलती है कि इस चुनाव के बाद कुछ हिंसक लड़ाइयाँ हुई जब उसने रिवॉल्वर खरीदी थी और उसी बीच में उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया गया, जिसके बाद उसे इंसाफ नहीं मिला और उसके बाद वो जुर्म की दुनिया में चला आया। कहा जाता है कि एक कहानी है। दूसरी कहानी है कि इस हार के बाद लॉरेंस को अपना डर था और उसके बाद सामने वालों ने जब परेशान करना शुरू किया तो उसने हथियार खरीदा और हथियार खरीदने के बाद गुनाहों की दुनिया में वो आगे बढ़ता रहा। लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही था। फरवरी का महीना साल 2011, लॉरेंस का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी गुट से हुआ। एक दूसरे के सामने थे, भिड़ंत हुई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग की। कहा जाता है ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की। मामला तूड़ पकड़ा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लॉरेंस के खिलाफ एफआईआर हुई। इसके बाद तो कहा जाता है कि एफआईआर से बचने के लिए, दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने गैंगस्टर से हाथ मिलाया और फिर लॉरेंस क्राइम की दुनिया में T20 मैच खेलने लगा और देखते ही देखते बड़ी जल्दी उसने अर्धशतक भी लगा दिया।